वैराग्य प्रियसन सबको अच्छे लगते हैं, क्योंकि वैराग्यवान संत स्वरूप स्थिति में, गंभीर स्वभाव में और शांत रहते हैं, और ऐसे व्यक्ति सबको अच्छे लगते हैं। और जो सफ़ेद कपड़ा पहन ले, साधु कहलाए और घर परिवार से दूर हो, उनके जीवन में ऐसा सद्गुण आए, ऐसी रहनी आए और ऐसा स्वभाव बने तो वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। इसीलिए तो संतों की महिमा गाई जाती है, संतों की महिमा बताई जाती है, और संतों का गुण दिखने में आता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। नगर से दूर एक जंगल में एक महात्मा रहते थे। उनकी छोटी सी कुटिया थी। महात्मा वहीं रह करके ध्यान, साधना, त्याग, तपस्या करते थे। उसी नगर के राजा एक दिन घूमने गए जंगल में, तो देखे महात्मा जी को, और महात्मा जी अपने मस्त होकर के भजन मग्न थे। और जब देखे राजा आ रहे हैं तो पहले से उनका परिचय था। राजा को देखे तो लंबा होकर के पैर पसार करके सो गए। राजा भी देखे, अरे महात्मा जी ध्यान, साधना, त्याग, तपस्या नहीं कर रहे हैं, ये सोए हुए हैं, ऐसा उनको लगा। और राजा नज़दीक आए और नज़दीक आकर के पूछने लगे कि महात्मा जी आप कब से पाँव पसारना शुरू कर दिए हैं? तब महात्मा ने सुंदर मीठे वचनों में कहा कि राजा, जब से हाथ पसारना छोड़ दिया तब से पाँव पसारना शुरू कर दिया। कितनी अच्छी बात। जिनका हाथ फैला रहता है ना, वो पाँव पसार करके सो नहीं सकते, और पाँव पसार करके सोने वाले हाथ को फैलाते नहीं हैं। तो महात्मा ने कहा कि जब से हाथ फैलाना छोड़ दिया, हाथ पसारना छोड़ दिया, तब से पाँव पसार करके सोता हूँ। फिर महात्मा जी की बात को सुन करके राजा बहुत प्रभावित हुए। फिर राजा महात्मा जी के पास बैठ करके उनसे चर्चा करने लगे। कहने लगे कि महाराज आप मुझसे कुछ मांगिए, आप कुछ मांगिए, मैं कुछ देना चाहता हूँ। महात्मा ने कहा, सरकार मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप राजा है, आपके पास सब चीज़ है, लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा ने कहा, नहीं आप कुछ तो कहिए, मेरे अधिकार में बहुत चीज़ है, बहुत सामान है, आप जो भी मांगेंगे मैं दूंगा, आप कहिए तो सही। तो राजा ने कहा, आप देना ही चाहते तो ऐसा करिए, ये मक्खी मुझे बहुत परेशान करती है, ऐसा कीजिए कि मक्खी कभी मेरे पास आए ही ना। तो राजा एकदम अवाक रह गए। कोई वस्तु मांगते तो दे देते, लेकिन ये मक्खी पास में ही ना आए, मक्खी परेशान करती है। तो राजा ने कहा कि महाराज इस पर तो मेरा हक नहीं है, यह तो मेरे बस की बात नहीं है। तब महात्मा ने कहा कि एक मक्खी पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम्हारा बस नहीं, तो क्या दे सकते हो? तब फिर राजा ने कहा, मक्खी पर तो मेरा बस नहीं है, इसको मैं हटा नहीं सकता। एक मक्खी को हटाऊंगा तो दूसरा मक्खी आ जाएगी, दूसरे को हटाऊंगा तो और मक्खी आ जाएगी, इस पर तो मेरा अधिकार नहीं। लेकिन कोई और दूसरी वस्तु मांगिए, दूसरी चीज मांगिए जिसको मैं दे सकूं। तब महात्मा ने कहा, आप देना ही चाहते हैं तो ऐसा करिए कि मेरी जो जवानी चली गई ना, फिर से वापस आए। आधी व्याधि और उपाधि ये रोग होता है, तकलीफ होती है, और ये जवानी के पास बाद बुढ़ापा आता है तो शुरू होता है। इसलिए
मेरा जीवन जवानी का जीवन हो और प्रसन्नतापूर्वक साधना भजन करूं, इसलिए जवानी आए फिर से और बुढ़ापा ना आए, जीवन में जवानी ही हो और इसमें मेरा अधिकार हो और स्वतंत्रता पूर्वक मैं जीवन जी सकूं और प्रसन्नता पूर्वक साधना भजन कर सकूं, तो जवानी वापिस आए। राजा ने कहा कि ऐसा तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि शरीर बचपना का आता है, फिर जवानी आती, फिर बुढ़ापा आता है। महात्मा ने कहा कि राजा, आपके अधिकार में तो सब कुछ है, आप सब चीज दे सकते हैं, तो जो जवानी चली जाए वो वापिस आ जाए और बुढ़ापा फिर से ना आए, वही मुझे दीजिए। फिर राजा हाथ जोड़ लिए और कहने लगे, महाराज जी, महात्मा जी, मुझे क्षमा करिए, ये काम भी मुझसे नहीं हो सकता और मैं ये काम नहीं कर सकता। वो संकोच में पड़ गए कि ऐसे ज्ञानी ध्यानी त्यागी महात्मा कोई वस्तु मांगने वाले नहीं हैं और ऐसे शब्द का उपयोग करते हैं जो मैं कर नहीं सकता और मेरे बस की बात नहीं रहती। तो राजा ने कहा कि महात्मा जी, आपकी इच्छा के अनुसार मैं कुछ कर तो नहीं पाया, लेकिन आप दया करिए और दया करके मेरे यहाँ आइए, मेरी फुलवारी में आइए। तो महात्मा ने कहा कि राजा सरकार, मैं कहाँ फुलवारी में जाऊं और बेकार के कहाँ झंझट करूं। तो राजा ने बहुत जिद किया, नहीं महात्मा जी, आप दया करिए, मुझे ऐसा अवसर दीजिए, आप फुलवारी में आइए। तो समय दिए महात्मा जी और समय के अनुसार उनकी फुलवारी में गए। तो वहाँ क्या किया, राजा ने सारी सुविधाओं के साथ 2 कुर्सी लगाए थे और तकिया लगाए थे, गद्दा लगाए थे, एकदम बढ़िया बिछाए थे। वहाँ लग ही नहीं रहा था कि फुलवारी है, पूरा फूल तो फैला ही हुआ था, लेकिन इतना बढ़िया गद्दा लगा था और तकिया था और बैठने की कुर्सी थी और आलीशान कुर्सी रही और सब सामान बढ़िया रहा। महात्मा जी आए तो महात्मा जी को बिठाए और स्वयं राजा भी बैठे, क्योंकि 2 कुर्सी थी, तो एक कुर्सी में राजा बैठे और एक कुर्सी में महात्मा जी को बिठाए। जब बैठे दोनों, ऐसे ही चर्चा होने लगी और चर्चा करते करते राजा ने कहा कि महात्मा जी, अब तो हम दोनों बराबर हो गए, बराबर ही है। देखो, जो कुर्सी में आप बैठे वही कुर्सी मेरे लिए भी है, आपका और हमारा तो एक जैसे हो गए, एक जैसे है हम दोनों। तो महात्मा ने सोचा, अभी इनका अहंकार दूर नहीं हुआ है, अहंकार छूटा नहीं है। फिर महात्मा ने कहा, हाँ बात तो सही है, दोनों एक कुर्सी में बैठे हैं, लेकिन चलो ऐसा करते हैं कि हम दोनों एक जैसे जीवन जिएंगे। तो राजा ने कहा, अभी एक साथ कुर्सी में बैठे एक जैसे ही बैठे हैं, जीवन भी एक जैसे हो जाएगा। तो महात्मा क्या किए, कुर्सी से उतर गए और नीचे बैठ गए और नीचे बैठ करके महात्मा ने कहा, सरकार अब आप भी मेरे साथ चलिए। अब सब कुछ यहाँ, कुर्सी यहाँ छोड़ करके, गद्दा यहाँ छोड़ करके, सारी सुविधाएं छोड़ करके हम लोग चले जाते हैं ध्यान साधना करने, त्याग तपस्या करने, सब चले जाएंगे हम लोग। तो चलिए, आप भी चलिए। तो राजा ने कहा, महात्मा जी ऐसा तो मैं नहीं कर सकता। कहा, आप क्यों नहीं कर सकते, आप और हम तो बराबर हैं और बराबर में बैठे हैं, बराबरी का अधिकार है, जो मैं कर सकता हूँ आप भी नहीं, आप भी कर सकते हैं। तो राजा ने कहा कि राजपाट कौन संभालेगा, पत्नी है, बच्चे हैं और मेरा राज दरबार है और बड़ी समस्या हो जाएगी, दुर्दशा हो जाएगी,
मैं छोड़ नहीं सकता। तब महात्मा ने कहा इधर नहीं छोड़ सकते, भजन भक्ति छूटेगा, साधना छोड़ पाएंगे, इसलिए इसी को छोड़िए, चलिए साधना भजन करते हैं, भक्ति का जीवन जीते हैं। तो राजा हाथ जोड़े कहने लगे महात्मा जी ये काम मुझसे नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता। तब महात्मा ने कहा मात्र कुर्सी में बिठाने से क्या एक जैसे बराबर हो सकते हैं? हमें किसी के प्रति मोह नहीं है, कहीं भी मोह नहीं है। हम तुरंत यही छोड़ करके, सब सामान छोड़ करके हम जा सकते हैं जंगल में त्याग तपस्या ध्यान साधना करने और अपने जीवन के कल्याण करने। और निश्चित है ऐसे ही करते हैं तो धर्म भक्ति परोपकार परमार्थ का काम होता है और कल्याण का काम होता है। और जिसके लिए हम मरते हैं, परेशान होते हैं, सब एक दिन छूट जाता है। इसलिए ये अधिकार जिनके अंदर आता है, सही में त्यागी जीवन होता है, त्यागमय जीवन होता है। इसलिए त्यागमय जीवन जीने वाले का आधार बनाना और उनके संग करना ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए इतने बड़े राजपाट चला रहे हैं और पूरे फैमिली आपके साथ है और पूरे प्रजा को देख रहे हैं, उसके साथ साथ ज्ञान हो और समझदारी हो तो खुद का जीवन सुंदर होगा, सुखमय होगा और राजपाट भी चलेगा और सुंदर जीवन बनेगा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।